सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। हिंदी व्याकरण की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 10 में लिंग को पढ़ेंगे। लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है और इसके भेदों को भी जानेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं लिंग के बारे में। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। या पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में जो शब्द का हमें बताता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में समझिए बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का। स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, हथनी। आज हम लोग लिंग के भेद को भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग की परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे। लिंग की परिभाषा में शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, यानी लड़का और लड़की होने का पता चले उसे ही हम लिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब जानिए पुल्लिंग कहते किसे हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति यानी लड़का होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा इत्यादि। अब स्त्रीलिंग जानिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति होने का पता चले यानी लड़की होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसनी, लड़की। अब आप लोग समझ गए होंगे लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कितने प्रकार की होती है। क्लियर हो रहा है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति या लिंग के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब हम समझेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम क्या है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा पूरे चैप्टर में, तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझना होगा। एक चीज इसमें और आता है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ये लिंग की पहचान बताता है। प्राणीवाचक संज्ञा में नर जाति वाले यानी पुरुष जाति वाले प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे पिता, बैल, बालक, राजा आदि। और मादा जाति वाले यानी स्त्री वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे माता, गाय, बालिका, रानी इत्यादि। समझ में आ रहा है। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। व्याकरणिक का मतलब इनकी पहचान क्रिया और विशेषण शब्दों के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान कैसी होती है, प्राकृतिक। लेकिन अप्राणीवाचक में क्या होता है, क्रिया और विशेषण शब्दों के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए, यह बड़ी पेंसिल है। तो ये बड़ी क्या है, विशेषता है ना, और पेंसिल क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्रिया क्या है और विशेषण कैसे है, समझिए। यहाँ बोल रहा है कि अप्राणीवाचक शब्द की पहचान क्रिया और विशेषण के द्वारा होती है। तो पहला आपका क्या है उदाहरण, बड़ी पेंसिल है, तो ये बड़ी विशेषण हो गया
और स्त्रीलिंग क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल की विशेषता के आधार पे ये हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक और उदाहरण से समझिए। पंखा चल रहा है। पंखा क्या है? पुल्लिंग है, और चलना क्या है? क्रिया हो रही है। पंखा चल रहा है तो ये पुल्लिंग की क्रिया हो रही है ना। तो सेकंड वाले में बोल रहा है कि अप्रामाणिक प्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है और इसकी पहचान क्रिया और विशेषण के द्वारा की जाती है। तो उदाहरण के से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम क्या है। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम हम लोग बारीकी से समझते हैं। जैसे किसी भी शब्द में अ या आ पुल्लिंग शब्दों को अगर हम ई कर देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखा है नाला लिखा है। अब नाला में आ लगा हुआ है। ठीक है, जब हम उसमें ई की मात्रा लगा देते हैं यानी आ की जगह, तो ये क्या बन जाएगा? नाली। तो नाली के जगह ई लगा दिया, के जगह नाली, है ना। तो ये क्या बन जाता है? नाली। नाली क्या हो गई? स्त्रीलिंग। और नाला क्या था? पुल्लिंग। जैसे नर, तो नर में अ है ना। आपका नियम क्या कह रहा है? अ या आ पुल्लिंग शब्द को ई कर देने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो नर का नारी, नाला का नाली, गधा का गधी। अब समझ में आ गया। अब दूसरा नियम भी समझिए। इसमें कह रहा है अंत में अ और आ को बड़ी ई बनाना। बड़ी ई लगा देते हैं। जैसे कबूतर, तो इसमें र में बड़ी ई की मात्रा लगा दिया तो क्या बन गया? कबूतरी। घोड़ा, घोड़ी। दास, दासी। देव, देवी। पुत्र, पुत्री। लग रहा है ना? समझ में आ रहा है कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम समझ में आ रहा है। इसे बहुत बारीकी से समझिएगा। अंत में अगर अ और आ को हम इया भी लिख दें, छोटी ई और या में आ की मात्रा इया में बदल दें, तो जैसे कुत्ता लिखा है तो क्या बन जाएगा? हम लोग इया छोटी की मात्रा लगा देंगे त में, तो कुतिया। खाट का खटिया। डिब्बा का डिबिया। बंदर का बंदरिया। चीड़ा का चिड़िया। समझ में आ रहा है अब आप लोगों को। उसी तरह चौथा नियम है इन जोड़ देना। इन जोड़ दें अगर, तो जैसे देखिए अंत में अगर इन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कुम्हार का कुम्हारिन। ग्वाला का ग्वालिन। चमार का चमारिन। धोबी का धोबिन। समझ में आ रहा है। इसी तरह एक नियम और है, अंत में आइन जोड़ दो। तो जैसे ठाकुर है तो ठकुराइन, आ लगा दिया आगे, तो ठकुराइन। गुरु का गुरुआइन। पंडा का पंडाइन। बनिया का बनियाइन। समझ में आ रहा है। इसी तरह छठा नियम है इका जोड़ना। इका, ई क में आ की मात्रा इका। जैसे अध्यापक है तो अध्यापिका। चालक है तो चालिका। धावक है तो धाविका। नायक है तो नायिका। अब इसमें सातवां नियम बता रहा है कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। अंत में नी जोड़ दो। नी अगर जोड़ देते हो तो ऊंट का ऊंटनी। भील का भीलनी। मोर का मोरनी। जाट का जटनी। समझ में आ रहा है। अब ये आठवां नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ता को त्री में बदल दो। ता को त्री में बदल दो। त्री समझते हो ना, है? छत्र ज्ञ में होता ना त्र, तो बोल रहा है त्री में बदल दो। जैसे नेता, नेत्री। अभिनेता, अभिनेत्री। दाता, दात्री। विधाता, विधात्री। सारे उदाहरण से समझते चलो। उसके बाद है वान और मान को वती और मती में बदल दे। जैसे बुद्धिमान, तो क्या बन जाएगा? बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती ना। तो इस तरह से कैसे बता रहा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम लोगों को बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग पूरे चैप्टर का सारांश समझ लेते हैं। जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं।
लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ आपका प्रश्न भी बनता जा रहा है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान क्रिया और विशेषण से होती है, और प्राणीवाचक में क्या होता है, वो प्राकृतिक होता है। समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप लोग लिंग की परिभाषा याद करिएगा। हाँ, एक चीज और तो मैं बता नहीं पाई, अभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कुछ शब्द जो होते हैं हिंदी में लिंग सदा एक सा ही रहता है, उन्हें हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग ही रहेगा, किसी भी कीमत पे उसका जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वो नहीं बदलेगा, लिंग नहीं बदलता है। तोता, चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू इत्यादि, इनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। इन शब्दों को, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होते, उसके आगे जानते हो क्या करते हैं, उसके आगे हम लोग मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे तोता का मादा तोता, चीता का मादा चीता। समझ में आ रहा है। इसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो कभी नहीं बदलते। छिपकली, मक्खी, तितली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी इत्यादि, इनको अगर पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तो इनमें नर शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, नर छिपकली, नर तितली, इस तरह से। अब क्लियर हो गया। प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, तो और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पेड़। अब जितने भी पेड़ के नाम हैं जिसमें केवल इमली का पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग होता है, इसमें केवल इमली का पेड़ जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। देश, देश में जितने भी कंट्रीज के नाम हैं, चीन, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इसमें एक लंका शब्द है जो स्त्रीलिंग है। लंका देश जो है वो स्त्रीलिंग आता है। उसके बाद समुद्र का नाम, जितने भी समुद्र हैं, लाल सागर, अटलांटिक, अरब सागर, पर्वत, जितने भी पर्वत है, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल, इस तरह के। अनाज, अनाज में केवल मूंग, मक्का, ज्वार स्त्रीलिंग होता है। ग्रहों का नाम में केवल पृथ्वी माँ, जो धरती माँ है, वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। मास, महीनों के नाम, जैसे अप्रैल, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सब हमेशा पुल्लिंग। वार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम। रत्न, रत्न समझते हो ना, जो आभूषण में लगाए जाते हैं, पन्ना, हीरा, पुखराज, मूंगा, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। पुल्लिंग की पहचान वाले शब्द में द्रव्य, लिक्विड चीजें जितनी होती है वो पुल्लिंग होती है। दूध, घी, तेल, डीजल, पेट्रोल। बट उसमें चाय, कॉफी, लस्सी जो है, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह धातु, लोहा, तांबा, पीतल होता है ना, सोना, स्टील, लेकिन इसमें चांदी स्त्रीलिंग होती है। शरीर के कुछ अंग हमेशा पुल्लिंग होते हैं। समुदाय, ग्रुप को हम हमेशा, समूह को हम पुल्लिंग कहते हैं। खाना से अंत होने वाले शब्द, जैसे जेल खाना, कारखाना, दवा खाना, डाक खाना, ये सब शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब समझ में आ गया। अंत में एरा वाले शब्द, जैसे चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। और त्र से अंत होने वाले शब्द, पत्र, अस्त्र, शस्त्र, ये सारे होते हैं पुल्लिंग। इसी तरह स्त्रीलिंग की भी पहचान के कुछ शब्द हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी तिथियों के नाम, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चौथ, पंचमी, एकादशी। नक्षत्रों के नाम, जो नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, अश्विनी। भाषाओं के नाम, हिंदी, पंजाबी, बंगाली। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, बांग्ला, गुरुमुखी, ये लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। बोली के नाम, जैसे भोजपुरी, अवधी, हिमाचली, ये सब बोली है ना। शरीर के अंग के नाम में, जैसे कुछ नाम थे जो पुल्लिंग में थे और कुछ नाम जो है वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, पीठ, जीभ इत्यादि। ठीक है। लिंग सबको अच्छे से समझ में आ गया। इस वीडियो को खूब बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और प्रश्न भी बनाइएगा और आंसर भी, प्रश्न का उत्तर भी स्वयं लिखिएगा। ठीक है। कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं आपके बुक में, अभ्यास प्रश्न, उन्हें आप स्वयं पढ़कर बुक से समझकर उसे भरने की कोशिश कीजिएगा बुक में। ठीक है। कुछ आपको होमवर्क दिया जाता है कॉपी में, कुछ बुक में, वो आप करेंगे। ठीक है। तो सबको लिंक समझ में आ गया। गुड बाय चिल्ड्रन।
थैंक यू।